नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर पर। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ व्यस्तता थी इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। बीच बीच में आपको कुछ मैं जानकारी देता रहा हूं और आपको गाइड भी करता रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023, इसके लिए लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसका विज्ञापन भी आपका जल्दी ही आएगा। पदों की संख्या भी फ़िलहाल अनाउंस कर दी गई है, लेकिन अभी कितने पद बढ़ेंगे, पहले तो विज्ञापन कब आएगा, कितने पद अभी हैं और आगे कितने बढ़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो सकती है, हमारा आरओ का पाठ्यक्रम क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए, क्या रणनीति हो, क्या हमारी तैयारी हो, कैसे हम तैयारी प्रारंभ करें कि इस बार हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है, और हमें कैसे टाइम टेबल सेट करना है। साथ ही जो हमारे कुछ नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़िलहाल हाल ही में ग्रेजुएशन किया है या तैयारी में आना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं या जो लोग जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हो, और जो हाउसवाइफ हैं घर संभालने के साथ साथ वो तैयारी भी करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और एक एक चीज़ को समझिए कि ये जो वैकेंसी है इसका क्या महत्व है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या हमें रणनीति फॉलो करनी होगी, कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, किस चैनल को फॉलो करना है, कितने सालों के हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगा लें या कहाँ से हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कैसे हल करें, ये सारी समस्याओं के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, हम लोग टेस्ट सीरीज पे भी बात करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक, जो पाठ्यक्रम है पूरा हम अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स आपका हो गया, नोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो यह कि विज्ञापन कब आएगा। ठीक है, तो विज्ञापन जो लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ठीक है, 181 पदों के लिए फ़िलहाल विज्ञापन आने वाला है, जैसा कि लोक सेवा आयोग ने बताया है। ठीक है, साथ ही एक सूचना और आई थी कि एपीएस, ठीक है, यानी कि एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको कहते हैं अपर निजी सचिव, ठीक है, उसकी वैकेंसी भी आएगी और उसके पद हैं 300। तो जो लोग अपर निजी सचिव की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी सावधान सतर्क हो जाएं। 300 पद आने वाले हैं, बहुत बड़ी और बम्पर वैकेंसी है। लेकिन आरओ वाले बिल्कुल भी परेशान ना हों, इसलिए क्योंकि 181 पद भी हैं, लेकिन ये पद आपके, ये समझिए कि 270 प्लस या 300 के आसपास ये पद हो जाएंगे। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी संभावना है, जो जिस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हाल ही में जिस प्रकार से सचिवालय में डीपीसी हुई है, प्रमोशन हुए हैं, जैसे कि जो समीक्षा अधिकारी थे 2013 बैच के वो सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं, जो सेक्शन ऑफिसर थे वो अंडर सेक्रेटरी बन गए हैं। तो इस तरह से जो डीपीसी हुई है तो उसके आधार पर जो पद खाली हो रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा जब तक नहीं हो जाती, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने तक लोक सेवा आयोग पदों को बढ़ाता रहता है। यानी कि अगर इस बीच सचिवालय से अध्याचन चला गया लोक सेवा आयोग को, तो प्रारंभिक परीक्षा की जो रिजल्ट आना है उस तक अगर पहुंच गया तो रिजल्ट से पहले तक लोक सेवा आयोग पदों को ऐड कर लेगा, बढ़ा लेगा। ठीक है, तो 300 के आसपास ये पद आप मान के चलिए कि 300 के आसपास होने वाले हैं। और इसमें जो अधिकतम पद हैं वो है आपके समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ के लिए। ठीक है, इस बार एआरओ के पद कम हैं, लेकिन एआरओ वाले निराश ना हो भाई, वैकेंसी तो उतनी ही है, चाहे वो आरओ हो चाहे आरओ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सब लोग आरओ के लिए फोकस कीजिए और एआरओ के लिए जो कर रहे हैं वो करें। ठीक है, एआरओ वही, जैसे मान लो आपकी मेरिट ज़्यादा जाती है तो आपको आरओ मिल गया, कम मेरिट गई एआरओ मिल गया, तो आप तैयारी तो आरओ की करेंगे ना, बल्कि ना कि आप कहेंगे हमको सिर्फ एआरओ बनना है, आरओ हमको नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं है।
आप तैयारी करते हैं समीक्षा अधिकारी की। अगर आपका समीक्षा अधिकारी में चयन नहीं हो पाता है कुछ नंबरों से, और मान लो आपके पास ARO की जो कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है, टाइपिंग है, ठीक है, तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार RO के पद ज़्यादा हैं, इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट समीक्षा अधिकारी बनेंगे, रिव्यू ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। सीधे आपको गेस्टेड पोस्ट मिलेगी। ARO बनेंगे तो जब प्रमोशन होगा तब आप गेस्टेड होंगे, ठीक है। पूरा जो है 4800 का पे ग्रेड है और 70,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। मतलब सैलरी टोटल लगभग 75-76 हज़ार बनती है, लेकिन उसमें डिडक्शन वगैरह कट के तो वो उस हिसाब से, ठीक। तो पद ये बढ़ेंगे, परेशान ना हो। विज्ञापन आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा समीक्षा अधिकारी का। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, ठीक है। तो देखिए 100% अगर कहें तो ये परीक्षा जनवरी में हो जाएगी, जनवरी 2024 में। लेकिन 100% थोड़ा सा और नीचे बात करें 80-90% तो ये दिसंबर में भी हो सकती है, ठीक है। अक्टूबर विज्ञापन आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट तक भी हो सकती है, ठीक है। तो हम ये मान चल रहे हैं कि ये परीक्षा मैक्सिमम जनवरी में आपकी हो जाएगी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, ठीक है। या अभी सितंबर चल रहा तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक, और जनवरी, मतलब 4 महीने 4.5 महीने आपके पास हैं। तो इन 4.5 महीनों में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि अंतिम रूप से आपको इस बार परीक्षा में सफल होना है, ठीक है। इसलिए होना है, इसका एक कारण और है, ध्यान रखें कि जो 2023 में वैकेंसी आई है, इसके बाद आप समझिए कि 2025 या 26 से पहले ये वैकेंसी आने वाली नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस परीक्षा के लिए बहुत ज़ोर शोर से लगना पड़ेगा, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना फिर से आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 25 से पहले तो आएगी, 25 के बाद ही आएगी, ठीक। 24 में आनी नहीं है, क्योंकि 24 में ही क्लियर हो पाएगी, तो कोई मतलब नहीं आने का, ठीक। इसलिए पाठ्यक्रम हमारा क्या हो, ठीक है। पाठ्यक्रम पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, पहले थोड़ी छोटी छोटी बातों पर हम लोग बात कर लें, जैसे कि टेस्ट सीरीज है, ठीक। अब टेस्ट सीरीज बहुत लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। कुछ लोग स्टार्ट करने वाले, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया होगा, ठीक है। तो मेरा देखिए आपको सुझाव ये है कि टेस्ट सीरीज मुझे एग्ज़ाम के पहले यानी 1.5-2 महीने पहले हल करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लो अभी हमने कुछ पढ़ा है नहीं या आधा अधूरा सिलेबस है, टेस्ट सीरीज हल करने बैठ गए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे गलत होंगे, हमको आएगा नहीं, जब मिलाएंगे नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 महीने 2.5 महीने आपको पढ़ने का वक्त है। पूरे सिलेबस को कायदे से रिवाइज करें, अच्छे से समझें, पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मेरा जो सुझाव है, ठीक है। रही बात नोट्स की कि हम नोट्स कैसे बनाएं या कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ये 4 महीने में 5 महीने में NCERT पढ़ने का आपके पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, भूल के मत पढ़िएगा। किताबों की बात करें, किताबें पढ़ें या ना पढ़ें। अब जैसे किताब में मान लो अगर पॉलिटिक बात करें, M लक्ष्मीकांत है, पढ़ ही नहीं सकते आप, DD बसु पढ़ ही नहीं सकते, समय ही नहीं इतना। हिस्ट्री का अगर बात करें हम, स्पेक्ट्रम हो गया या बिपिन चंद्रा हो गया, कैसे पढ़ पाएंगे बताइए, वक्त है आपके पास। हाँ, पहले से अगर आपने पढ़ रखी है, अंडरलाइन कर रखा, हाईलाइट कर रखा है, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि नए सिरे से हम किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो ये मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब आपको समस्या हो सकती है और आपका सिलेबस छूट सकता है। या महेश वर्णवाल ज्योग्राफी आप ले लें, ठीक है, तो थोड़ी सी किताबें मतलब लेंदी हैं और पढ़ने में इनको समय देना पड़ता है, ठीक। हाँ, अगर आपने पिछले टाइम पे NCERT से या इन किताबों से अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाए हैं, तो आप उनकी रिवीजन करें, ठीक है। या आपने किताबों में ही अंडरलाइन कर रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है कि आप उसको कम समय में पढ़ सकते हैं। मान लो अगर कोई नई किताब है, उसको आप अगर 15 दिन में पढ़ते हैं, और अगर वो किताब जो है आपने अंडरलाइन या हाईलाइट करके रखी है, वो अगर आप 5-6 दिन में पढ़ लेते हैं तब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 दिन में या 20 दिन में एक किताब ख़त्म करना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो आपने अगर नोट्स खुद के बनाए हैं तो उनको रिवाइज करें, बहुत अच्छी बात है। या आपने कहीं से नोट्स लिए हैं या लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले लीजिए, क्योंकि इस समय क्या है ना कि रेडीमेड मटेरियल ज़रूरी है, ठीक है।
कुछ लोग कहते हैं कि सर मार्केट में घटना चक्र है वो पूर्वावलोकन, उसको लेकर के हम रिवाइज करने पड़ रहे हैं। तो देखिए वो क्या है, वो एक तरह से प्रैक्टिस पेपर है भाई, प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, लेकिन उससे पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हो सकता ना, उसके लिए आपको कोई नोट्स या कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आप खुद के बनाए नोट्स या किसी कोचिंग से लिए हुए, किसी दोस्त मित्र से या किसी के नोट्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ नोट्स आप मिलते हैं तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दोनों नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है तो भाई हमसे ही ले लो, हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक, हमारे यहाँ रेडीमेड नोट्स हैं, PDF में आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके लिए ये नंबर दिया गया है 6393350769। ठीक है, तो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हिंदी सिलेबस पूरा प्री मेंस का, निबंध पत्र लेखन, सारी चीज़ों के लिए आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आप लोगों की आ रही है। ठीक, आप देखिए मुझे भी ना आपके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, और पता, क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो आप कहीं और, मतलब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सुर चढ़ा हुआ है, तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ करेंगे, वहाँ नहीं मिलेगी कहीं और करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, फिर मजबूरी में मुझे भी उसको लॉन्च करना होता है। तो जिन लोगों की अपनी तैयारी हो चुकी होती है वो अपना करते हैं, जो लोग जो है तैयारी नहीं हुई है तो थोड़ा सा समय रुक जाते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी हम जल्द ही लॉन्च करेंगे, और एक क्रैश कोर्स भी हम लोग लाने वाले हैं। क्रैश कोर्स भी बताएंगे, मतलब उसके बारे में अनाउंस करेंगे जल्दी कि कब वो आने वाला। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल से, संस्थान से। ठीक है, बड़े अच्छे ही, बहुत एकदम लॉन्ग नोट, शॉर्ट, मतलब अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में कि कम समय में आप मतलब अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और ईश्वर ने चाहा तो आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई भी कर जाएंगे, ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ आपको। बस सहयोग हमारा है, मेहनत आपकी है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक, हाँ, फ्रेशर और जो जॉब में है और जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए तो खैर नोट्स अच्छी चीज़ है, वो तो लोग ले ही सकते हैं, लें। ठीक है, उनके लिए किताबें पढ़ने का समय नहीं है, परिवार है घर। ठीक, जॉब में मतलब जो है 8-10 घंटे की जॉब है, 2-4 घंटे पढ़ाई का मिलता है। ठीक है, या फ्रेशर लोग हैं उनके मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हम क्या करें। ठीक है, तो वो लोग नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा पाठ्यक्रम क्या है। देखिए पाठ्यक्रम के बारे में हम जो विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा एक एक चीज़ वो तो हम करेंगे ही, लेकिन फिलहाल हम आपको इतना बता देते हैं। प्री की अगर बात करें, बहुत कई बार बताया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक फर्स्ट और एक आपका सेकंड। ये आपका होता है GS का, ये आपका होता है हिंदी का। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 140, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 60। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 140 अंक का हो गया। ये 1 नंबर एक क्वेश्चन का तो आपका 60 अंक का हो गया। ठीक है, समय मिलता है 2 घंटे, समय मिलता है 1 घंटे। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो गए आपके 200 नंबर। ठीक है, 140 और 60, 200 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। 2 पेपर होते हैं, एक सुबह में एक शाम में। ठीक है, तो GS का पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी का पेपर होता है उसमें सिर्फ हिंदी आती है, 6 टॉपिक यहाँ पर आपके होते हैं। विलोम शब्द, तद्वतोत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी शुद्धि, वर्तनी में वाक् शुद्धि, और आपका अनेक शब्दों के एक शब्द और पर्यायवाची। ठीक है, प्रत्येक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 हो गए। ठीक, इसमें आपका पूरा GS का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना, बजट, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये मिलता है। तो ये पूरा परीक्षा कैसी है, क्वालिफाइंग है। ठीक, क्वालिफाइंग प्रकार की है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पर 1 सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई। ठीक, ये क्वालिफाइंग होती है, इसके नंबर आपकी मुख्य परीक्षा में या फाइनल मेरिट बनाते समय नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको टारगेट करना है 140 नंबर का। कितना, 140 आपके टारगेट करने हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 90 + 50, यानी कि 90 GS में, 50 हमें हिंदी में लाने हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 85 + 55। ठीक है, ये 55 लाना हिंदी में आसान है,
ठीक है। और इस हिंदी का जो हमारा नोट्स है वो लगभग 200 पेज का है, 200 पेज का। तो ध्यान रहे ये जो हिंदी का हमारा नोट्स बनाया गया है, ये जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हरदेव बहारी है, पृथ्वीनाथ पांडे है, वासुदेव नंदन प्रसाद है, सुशील कुमार है, या जो और भी अन्य बुक्स हैं, कम से कम 4-5 बुक्स को कंपाइल करके ये 6 टॉपिक का नोट्स बनाया गया है। साथ में ही हर टॉपिक के 4-4 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के। तो मतलब लगभग हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें भी हैं, और इसके अलावा जो पूरा वोकेबुलरी है वो सारी चीज़ें हैं। तो लगभग ये 200 पेज का नोट्स हिंदी का है, बहुत अच्छा है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी का आपका कोई प्रश्न गलत होगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रहे हिंदी जो है प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी जो है वो स्कोरिंग है, ठीक है। थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन किसी प्रकार से उसको पी जाइएगा, भले ही कड़वी लगे लेकिन बहुत काम की है। और अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई अगर आप कर पाएंगे तो हिंदी की बदौलत ही आप कर पाएंगे। ध्यान रहे आपको, आप कम से कम 55 प्लस का आप टारगेट रखिएगा हिंदी में। कम से कम 57 से 58 अंक आपके सही हों हिंदी में, और हो जाएंगे। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया तो आप जो है 100% हो जाएंगे, लेकिन उसको घोल के पीना पड़ेगा, बड़ा कड़वा लगेगा। जैसे पर्यायवाची याद नहीं होंगे, विशेषण विशेष, बड़ी समस्या आएगी, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, हमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और ये चूंकि टॉपिक जो है ना चाहिए आपके मेंस में भी काम आएंगे, वहाँ पर भी ये 60 नंबर के होते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 60 नंबर के वहाँ भी है। तो ये 60 दूनी 120 नंबर आपके काम आएंगे। ये जो 200 पेज का नोट 120 नंबर, ध्यान रहे। तो ये आपको टारगेट करना है, ठीक है। चाहे आप जीएस में 85 सही करें, हिंदी में 55 सही करें 140, या फिर जीएस में आप 90 सही करें और हिंदी में आप 50, तो आपके 140। ये आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। 140 टारगेट, मतलब देखिए मेरिट तो 130, 32, 35 ऐसी जाएगी, लेकिन हमें टारगेट थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कि 140 प्लस हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी बात आपकी प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है। जो मुख्य परीक्षा है, ध्यान रहे, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र भी आपका जो है जीएस का होता है। जीएस का 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 नंबर के ही होते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। सिलेबस वही है जो प्रारंभिक परीक्षा में आपका था, ठीक। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र आपका होता है वो होता है आपका हिंदी डिस्क्रिप्टिव, लिखित हिंदी का होता है, ठीक। उसमें आपका सारांश है, पत्र लेखन है, ये पूरा एक बार हम आपको पेपर पूरा हल करा देंगे एक दिन, पूरा मेंस का पेपर किसी भी साल का, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर आपको गद्यांश का सारांश है, पत्र लेखन है, कंप्यूटर मुहावरा शब्दावली, इतनी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये आपका होता है 100 नंबर का, ठीक है। 120 नंबर का, 100 नंबर का। तीसरा पेपर आपका होगा वही हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 नंबर का ही होगा, ठीक है। ये 60 नंबर का 120, ठीक है। ये आपका 30 मिनट का, ये आपका 2.5 घंटे का, ठीक है। कितना? 2.5 घंटे का। और चौथा पेपर आपका होगा ऐसे, ठीक है। इसमें आपको 3 ऐसे लिखने हैं, एक ऐसे आपका 40 नंबर का होगा, टोटल आपके होंगे 120 नंबर, ठीक है। 600 शब्दों में आपको ऐसे एक लिखना होगा, एक ऐसे, ठीक है। तो ये 600 नंबर में एक ऐसे, 3 ऐसे लिखने हैं, एक ऐसे 40 नंबर का होगा 120, ठीक है। तो 120, 240, 300, 400 जो मुख्य परीक्षा होती है वो होती टोटल आपकी 400 नंबर की, ठीक है। प्रारंभिक थी 200 नंबर की, क्वालिफाइंग थी, वो वहीं पर क्वालिफाई हो गए, वो सब नंबर लैप्स हो खत्म हो गए, ठीक। मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होगी, इसके बाद आपको इसमें से मेरिट बनेगी जितनी भी बने, ठीक है। ध्यान रहे कि आरओ के लिए कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आप स्नातक होने चाहिए। एआरओ के लिए स्नातक के साथ साथ ओ लेवल, पीजीडीसीए या जो अन्य 30 प्रकार के डिप्लोमा डिग्री दिए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए, प्लस
हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग गति होनी चाहिए। कुर्ती देव 10 में आपको टाइप करना है हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश की टाइपिंग वो भी 25 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल है, ठीक है। हिंदी की कंपलसरी है और इंग्लिश की प्रेफरेंशियल है। आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी की ज़रूरी आनी चाहिए। और मान लो 2 लड़के ऐसे हैं जिसको हिंदी की आती है और एक को हिंदी प्लस इंग्लिश भी आती है, मेरिट में दोनों के नंबर क्या हैं, सेम है। मान लो दोनों के 100 नंबर है, ठीक है, ठीक। इसको सिर्फ हिंदी टाइपिंग आती है, इसको हिंदी प्लस इंग्लिश भी आती है, दोनों के नंबर सेम है। किसका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसको हिंदी के साथ इंग्लिश भी आती है, प्रेफरेंशियल है, वो भी आती है, तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये अंतर है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक सिलेबस पर विस्तार से आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। फिर आपको और विस्तार से रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर एक वीडियो बनाएंगे, एक टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, ठीक है, कब कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, किस दिन पढ़ें, हम कितने घंटे वो विषय पढ़ें। ऐसा हो मतलब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे मतलब बीच बीच में अब हम आपसे जुड़े रहेंगे, पूरा भरोसा रखिए, और एग्ज़ाम आपका अच्छे से होगा। बस मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस प्रॉपर हमारा होगा। नोट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। सीरीज आपकी हम जल्दी ज्वाइन करें, मतलब आएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स भी हम एक लॉन्च करेंगे। कुछ लोगों की डिमांड आ रही है, सर कुछ ऐसा क्रैश कोर्स जैसे कि जॉब वाले हैं या हाउसवाइफ हैं, जल्दी से हम उसको तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था चल रही है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आप लोग भरोसा रखिए, यकीन रखिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमसे ज़्यादा अपने आप में भरोसा रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, मोटिवेट आपको कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं फंस रहे हैं तो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जनवरी 23 से लेकर के आपको दिसंबर 23 तक, मतलब पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिए ज़रूर अपने दोस्तों में, घर परिवार जो भी है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ लोग हमारे ज़रूर विरोधी होंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, खैर उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो जेन्युइन हमारे कैंडिडेट हैं, जेन्युइन प्रतियोगी छात्र हैं, उनके साथ हम साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पिछली चाहे 2021 की वैकेंसी हो, 2016 की वैकेंसी हो, हमने आपका पूरा साथ दिया है, सीरीज़ दी है, क्रैश कोर्स दिया, सब कुछ दिया आपको, ठीक है। इस बार भी पूरी आपकी 100% हेल्प की जाएगी। बस आप लोग पढ़िए और मेहनत करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।